रात के समय सड़क की लाइट जगमगा रही है। अर्नब गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। कोमल उसके बगल वाली सीट पर बैठी है। अर्नब, आप गाड़ी बहुत स्लो चलाते हैं, थोड़ा तो फास्ट चलाओ। लाइफ में इतना भी डर कर नहीं जीना चाहिए, कोमल मजाकिया भाव से कहती है। तो तुम्हें लगता है कि मैं डर रहा हूँ और इसलिए स्लो चला रहा हूँ? अर्नब ने पूछा। आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि आप फास्ट ड्राइव करने से डरते हैं, कोमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो तुम चेहरा भी पढ़ लेती हो? अर्नब ने आगे पूछा। तो उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? कोमल ने इतराते हुए जवाब दिया और फिर अपने आप को कार के आईने पर देखने लगती है। गुड, अर्नब ने मुस्कुराते हुए कोमल को देखा। तो फिर मेरे बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपको पसंद तो हूँ ना? कोमल ने अर्नब को देखते हुए पूछा। तो वह उसे देख मुस्कुराता है। दिखने में तो आप ठीक ही हो, बातें भी अच्छी ही कर लेती हो, लेकिन अर्नब ने कहते हुए रुक गया। तो कोमल को आश्चर्य होता है। लेकिन क्या अर्नब? देखो, मेरा दिल मत तोड़ना, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, कोमल ने किसी बच्चे की तरह कहा। तो अर्नब हंस देता है। उसे कोमल अच्छी लग रही होती है। तो मुझे सिर्फ एक मुलाकात में पसंद करने लगी हो? अर्नब गाड़ी चलाते हुए पूछा। नहीं, बहुत पहले से, जब से डैड ने बताया कि मेरी शादी सिर्फ आपसे हो सकती है, तभी से मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा है। और पता है कि इसी चक्कर में मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया है। कॉलेज में कितने लड़के मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन मैंने किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया था, कोमल ने जवाब में कहा। तो अर्नब को थोड़ा आश्चर्य होता है। यह तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे तो किसी से प्यार था और मैं उसके पीछे दीवाना था, अर्नब ने आगे कहा। तो कोमल उदास सी होने लगती है। मतलब था ना, अभी तो नहीं है ना तुम्हें किसी से प्यार? देखो, मुझे रोना आ जाएगा, आप सिर्फ मेरे हो, कोमल ने मासूमियत से कहा। तो तुम रोती भी हो? अर्नब ने कहा। रोकर दिखाऊं? कोमल ने जवाब दिया। नहीं नहीं, इतना काफ़ी है, अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर बताओ, क्या आप मुझे पसंद करते हैं कि नहीं? प्लीज़ ना मत कहना, प्लीज़, कोमल ने आगे कहा। एक बात कहूँ कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, अर्नब ने कहा। तो फिर क्या मुझे गलत जानकारी दी गई थी? सिट, कोमल ने परेशान होते हुए कहा। लेकिन तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, अर्नब ने कहा। तो वह खुश होती है। सच में? तो इसका मतलब है कि मैं आपको पसंद हूँ, कोमल ने चहकते हुए कहा। मुझे लगता है कि हमें कुछ मीटिंग्स और करनी चाहिए। मतलब हम सिर्फ एक मीटिंग में पूरी लाइफ का फैसला तो नहीं कर सकते हैं ना, अर्नब ने कार चलाते हुए कहा। तो क्या हम दोबारा मिलने वाले हैं? कोमल ने पूछा। क्यों, तुम नहीं मिलना चाहती हो? अर्नब ने कोमल से पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि मुझे कुछ बातें थोड़ी देर में समझ में आती हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोमल ने धीरे से सकचाते हुए कहा। तो अर्नब को हंसी आ जाती है। तो फिर संडे को मिलते हैं, कहीं घूमने चलेंगे, अर्नब ने कहा। लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन पापा कहीं जाने ही नहीं देते हैं, कोमल ने कहा। क्यों? अर्नब ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मैं लड़की हूँ ना, और आप तो जानते ही हैं लड़कियों को फ्रीडम में कितनी पाबंदियाँ होती हैं, और ऊपर से मुझे पहले से ही आपके लिए बुक कर दिया गया था। मम्मी पापा को डर था कि कहीं मैं किसी और से प्यार व्यार ना करने लगूं, कोमल ने मासूमियत से कहा। तो अर्नब उसे प्यार भरी नज़रों से देखता है। वह किसी बच्चे की तरह भोली है, उसे वह पसंद आती है। रात के 12 बज रहे हैं, माया को नींद नहीं आ रही है। वह सोने की कोशिश करती है, तो भी नींद नहीं आ रही है। फिर वह हॉल में आ जाती है और टीवी चालू करती है। उसे कार्टून देखना पसंद है। वह कार्टून देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन दिमाग के एक हिस्से में अर्नब का ख्याल भी चल रहा होता है, जिसे वह निकाल फेंकना चाहती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहती है। अगले दिन सुबह होती है। शर्मा हाउस में अम्मा जी टहल रही हैं। तभी अर्नब बाहर से जॉगिंग करके आता है। बड़ी अम्मा उसे देखकर खुश होती हैं। अर्नब बड़ी अम्मा के पास आता है। अर्नब बेटा, कोमल से मिले, वो तुम्हें कैसी लगी? बड़ी अम्मा ने अर्नब से पूछा। तो वह मुस्कुरा देता है। बड़ी अम्मा, आपको कैसी लगी? अर्नब ने बड़ी अम्मा से पूछता है। हमें तो कोमल बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी मर्जी भी तो होनी चाहिए, बड़ी अम्मा ने कहा। जब आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है, अर्नब ने शर्माते हुए कहा। तो बड़ी अम्मा चौंक पड़ती हैं। क्या तुम्हें भी कोमल पसंद है? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बेटा। अर्नब, हम बहुत खुश हैं।
हे माता रानी, आपने हमारी पुकार सुन लिया। आपको कोटि कोटि नमन। तुम्हें कोमल पसंद है? हम बहुत खुश हैं। बड़ी अम्मा खुश होते हुए कहती हैं तो अर्नब को बहुत अच्छा लगता है। बड़ी अम्मा, आप खुश हैं ना? मुझे मेरी बड़ी अम्मा के चेहरे पर मुस्कान चाहिए, यही देखना चाहता हूँ मैं, अर्नब ने कहा। हमारी खुशी तो बेटा तुम्हारी खुशी में है। हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती थी, पर अब माता रानी ने हमारी पुकार को सुन लिया है। भगवान न करें कि हमारी खुशी को किसी की नज़र लगे। बेटा, हम बहुत खुश हैं। हम बता नहीं सकते हैं, हमारा तो मन झूमने का हो रहा है, बड़ी अम्मा ने उत्साहित होते हुए कहा। बड़ी अम्मा, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ, अर्नब ने कहा। ठीक है बेटा, तुम तैयार हो जाओ। हम सभी को ये खुशखबरी सुनाते हैं, हमारा बेटा शादी के लिए तैयार हो गया है। माता रानी की जय, माता रानी की जय। बड़ी अम्मा अर्नब को पुचकारते हुए कहती जाती हैं तो अर्नब को अच्छा लगता है कि बड़ी अम्मा कितनी खुश है। अर्नब गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। वह फ़ोन पर माया से बात कर रहा है। माया, मैं कल कोमल से मिला था, वो बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ी पागल सी है पर अच्छी है। तुम कोमल से मिलोगी? संडे को हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, तुम भी चल सकती हो, अर्नब ने कहा। नहीं अर्नब, मुझे काम है, और वैसे भी मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगी, माया ने कहा। वह भी जा रही होती है। क्या करूँगी? क्या क्या मतलब? हम घूमने जा रहे हैं, इसी बहाने तुम भी कोमल से मिल लोगी, अर्नब ने फ़ोन पर कहा। नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे काम है, माया ने बेमन से कहा। माया, संडे को कौन सा काम होता है? तुम्हारे पास एक दिन का भी समय नहीं है, अर्नब ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। अर्नब, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम लोगों की तरह अमीर नहीं हूँ। हमें हर छोटी सी छोटी चीज़ को खुद करना होता है। इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है, माया ने भी बिगड़ते हुए कहा तो अर्नब को बुरा लगता है। माया, यार तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसे रूडली बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अर्नब फ़ोन पर माया से पूछता है तो माया को एहसास होता है कि उसने गलत बात किया है। सॉरी अर्नब, लेकिन मैं नहीं आ सकती हूँ, माया ने कहते हुए कॉल कट कर दिया। माया, माया मेरी बात सुनो, अर्नब कहता है, मगर तब तक में फ़ोन कट हो जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। आखिर अपने आप को समझती क्या है जो इतना भाव खा रही है। शर्मा हाउस में बड़ी अम्मा हॉल में बैठी हुई हैं, दोनों बहुएं भी होती हैं। बड़ी अम्मा, अर्नब बाबू शादी के लिए राजी हो गए हैं, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हम बहुत धूमधाम से अर्नब की शादी करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बड़ी बहू खुश होने का नाटक करते हुए कहती है तो बड़ी अम्मा को खुशी होती है। हाँ जेठानी जी, और मैं तो अर्नब की दुल्हन के लिए राजस्थान के मशहूर दुकान से लहंगा चुन्नी मंगवाऊंगी। हमने सुना है कि वहाँ के कपड़े विदेशों में भी जाते हैं। हम बहुत शॉपिंग करेंगे, कितना मज़ा आएगा ना, छुटकी ने नौटंकी करते हुए कहा। बड़े दिनों बाद शर्मा हाउस में खुशी आई है। यह हमारे घर की पहली शादी होगी, इसलिए हम कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। हर रस्म को आराम से और बहुत अच्छे से करेंगे। हम पूरे शहर के लोगों को बुलाएंगे, सब देखते रह जाएंगे कि शर्मा हाउस की शादी कैसी होती है। बड़ी अम्मा खुश होते हुए कहती हैं। हाँ बड़ी अम्मा, हम तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। हम बहुत अच्छे से सभी फंक्शन को करेंगे, बड़ी बहू ने लपेटते हुए कहा, जबकि दोनों बहुओं को सीने में आग लगी हुई होती है। अर्नब बाबू राजी हो गए हैं, हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, छुटकी ने कहा। तुम क्या चाहती हो कि वो ज़िंदगी भर कुंवारा बैठा रहे? बड़ी अम्मा ने उसे आंख दिखाते हुए कहा तो वह डर जाती है। नहीं बड़ी अम्मा, मेरे कहने का मतलब है कि अर्नब बाबू ने लड़की को पसंद कर लिया है। सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना, इसीलिए हम बहुत खुश हैं, छुटकी ने बात को घुमाते हुए कहा तो बड़ी अम्मा मुस्कुराते हुए सोचने लगती हैं। बड़ी बहू छुटकी को इशारे से चुप रहने को कहती है। रात हो चुकी है, विमला जी हॉल में बैठी हुई टीवी देख रही हैं। माया ऑफिस से थकी हुई आती है और माँ के पास जाकर बैठ जाती है। माँ जी प्यार से बेटी के सर पर हाथ फेरती हैं। माया थकी हुई लग रही है। माया, बड़ी अम्मा ने फ़ोन किया था कि अर्नब ने लड़की को पसंद कर लिया है और जल्दी ही दोनों की सगाई भी होने वाली है। विमला जी बेटी से कहा तो माया को चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है। लेकिन मम्मी, आप मुझे क्यों बता रही हैं? आखिर आप क्या जानना चाहती हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वह शादी कर रहा है तो करे, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माया ने बिगड़ते हुए कहा तो विमला जी असहज सी हो जाती हैं। और हाँ, अगर कोई मुझे बुलाए
तो इस बार आपको साफ मना करना होगा। मैं उस शादी में दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ, ये आप भी समझ लीजिए, माया ने आगे कहा और वह उठकर जाने लगती है। माया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हम जानते हैं बेटा, तुम एक बहादुर लड़की हो और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है। पर माया, ये सिर्फ कुछ दिन ही तकलीफ देगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। विमला जी ने कहा तो माया रुक जाती है। मम्मी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, इसलिए आप मेरे बारे में सोचकर परेशान मत होइए। थोड़ा थक गई हूँ, इसलिए सर भारी हो रहा है, माया ने परेशान होते हुए कहा। सर भारी हो रहा है तो तुम आराम से बैठो, हम तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना देते हैं, विमला जी ने कहा। नहीं मम्मी, आप रहने दीजिए, मैं खुद बना देती हूँ, माया ने कहा। माया, आज तुम्हारी ताई नहीं थी और देखो हम फिर भी हॉल में हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं, विमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मम्मी, अभी तो आपको चलना फिरना मना किया है ना, माया ने परेशान होते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, इस बार हम इस डंडे के सहारे चलते हैं, विमला जी ने कहा तो माया हैरानी से मुस्कुरा देती है। मम्मी, आप भी ना कितना दिमाग दौड़ाती हैं, माया ने कहा। आखिर मम्मी किसकी हैं? विमला जी डंडे के सहारे खड़े होते हुए कहा। नहीं, मैं बेटी किसकी हूँ, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम रुको, हम चाय बना लाते हैं, विमला जी किचन की तरफ जाते हुए कहा। ठीक है, आप मानने वाली तो हैं नहीं, माया कहते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगती है। अगले दिन शर्मा हाउस में पंडित पत्रिका देख रहे हैं। बड़ी अम्मा पंडित के सामने बैठी हैं। बड़ी अम्मा जी, 2 दिन बाद सगाई के लिए एक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, पंडित जी पत्रिका देखते हुए कहा तो उन्हें हैरानी होती है। लेकिन पंडित जी, इतनी जल्दी हम कैसे तैयारी करेंगे, बड़ी अम्मा ने हैरानी से कहा। बड़ी अम्मा जी, मुहूर्त तो और भी हैं, लेकिन 2 दिन बाद का जो संयोग बैठ रहा है उसमें सारे नक्षत्र अच्छे हैं, इसलिए आप सगाई कर लीजिए, पंडित जी ने कहा तो अर्नब के बड़े चाचा जी आ जाते हैं। बेटा संतोष, पंडित जी सगाई के लिए 2 दिन का मुहूर्त बता रहे हैं, अब तुम ही बताओ कि इतना जल्दी कैसे सब हो पाएगा, बड़ी अम्मा ने परेशान होते हुए बेटे से कहा। यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि 2 दिन बाद ही सगाई का मुहूर्त है, संतोष खुश होते हुए कहता है। लेकिन बेटा, इतने कम समय में कैसे होगा, कितना काम होता है, मेहमानों को बुलाना है, बड़ी अम्मा हड़बड़ाते हुए कहती हैं। बड़ी अम्मा, आप चिंता क्यों करती हैं, हम सब मिलकर मैनेज कर लेंगे, 2 दिन बाद ही अर्नब की सगाई होगी, पंडित जी आप अपना काम शुरू कर दीजिए, संतोष बड़ी अम्मा से कहता है। तो बड़ी अम्मा को थोड़ी तसल्ली होती है। अर्नब ऑफिस के डेस्क में बैठा है, वह कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा है, लेकिन उसका मन साथ नहीं होता है। उसे माया का बर्ताव समझ में नहीं आता है, वह बेवजह गुस्सा हो जाती है, ठीक से बात नहीं करती है। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वह जानना चाहता है कि माया उससे नाराज़ क्यों है। फिर वह माया को कॉल करने लगता है। माया, 2 दिन बाद मेरी सगाई है, तो क्या मेरा दोस्त मेरी खुशी में भी शामिल नहीं होगा, अर्नब फ़ोन पर माया से पूछता है। तो माया चुप होती है, वह भी ऑफिस में होती है। ये मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट है और मैं चाहता हूँ कि माया तुम उस वक्त मेरे साथ हो, मेरे पास हो, अर्नब ने आगे कहा। तुम ही कहती थी ना कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहिए, तो देखो मैं वही कर रहा हूँ जो तुम चाहती थी, जो मुझसे कहती थी, अर्नब ने कहा तो वह चुप होती है। माया की आंख नम हो जाती हैं, लेकिन वह अर्नब से नहीं कह सकती है कि उसकी खामोशी की वजह क्या है। माया, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, नहीं तो तुम इतनी चुप नहीं होती, ज़रूर कोई बात है, क्या अपने दोस्त को नहीं बताओगी? माया, कुछ तो बोलो, प्लीज़ माया, ऐसे चुप मत रहो, अर्नब ने उदास होते हुए कहा। उसे माया की फिक्र होती है। अर्नब, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और तुम हमेशा खुश रहो, यही विश करती हूँ, माया नम आँखों से धीरे से कहा। तो फिर मेरी सगाई में आ रही हो ना, तुम्हारे बिना मेरी खुशी अधूरी रहेगी, प्लीज़ माया, ना मत कहना, तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज़ प्लीज़, अर्नब ने आगे कहा। तो माया को दुख होता है, उसे तकलीफ़ हो रही होती है। ठीक है, मैं सगाई में आऊँगी, माया ने बड़ी मुश्किल से कहा। तो अर्नब बहुत खुश होता है। थैंक यू माया, तुम आ रही हो तो मेरी खुशी दोगुनी होगी, अर्नब ने भावुक होते हुए कहा। तो माया की आंख से आंसू बह चलते हैं। रात हो चुकी है, सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ है। माया सोचते हुए सड़क पर चल रही है। ठीक है अर्नब, तुम चाहते हो
कि मैं तुम्हारी खुशी में शामिल हूँ तो मैं तुम्हारी सगाई में ज़रूर आऊँगी। तुम खुश रहो, आगे बढ़ो। मैंने यही तो चाहा है। मेरा क्या है, जो कल था वही आज है। मम्मी सही कहती थी कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए था, तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहिए था। काश मैंने उनकी बात को मान लिया होता तो आज मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही होती। हम बचपन के दोस्त हैं, हम साथ में बड़े हुए हैं और अब तुम्हारी शादी हो रही है, तुम किसी और के हो रहे हो। इससे मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मुझे अपने आप को सँभालना होगा। मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए। एक बार घर का कर्जा चुकता हो जाता तो मम्मी का टेंशन कम हो जाता। मुझे अभी बहुत मेहनत करनी होगी, काम पर ध्यान देना होगा। अगर इन सब में पड़ी रहूँगी तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। माया मन ही मन सोचते हुए जा रही है। शर्मा हाउस में बड़ी अम्मा जी अपने कमरे में बैठी हुई हैं। वह लिस्ट बना रही हैं, शायद अर्नब की सगाई के लिए तैयारी कर रही हैं। तभी बड़ी बहू कमरे में आती है। बड़ी अम्मा जी, छुटकी को तेज बुखार है, डॉक्टर को बुला दिया है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। बड़ी बहू ने अम्मा जी को बताया। तो ठीक है, उसे आराम करने दो, तुम उसका ध्यान रखना, बड़ी अम्मा जी ने कहा। जी बड़ी अम्मा जी, मैं उसका ध्यान रखूंगी, पर मुझे आपसे एक बात कहनी थी, बड़ी बहू ने सकचाते हुए कहा। कहो, क्या कहना है, बड़ी अम्मा ने लिस्ट को देखते हुए कहा। बड़ी अम्मा जी, हम सोच रहे थे कि माया को बुला लेते हैं, घर में इतना काम है, सगाई भी है, तो वो रहेगी तो हमारी मदद हो जाएगी। वैसे भी तो वो इस घर की बेटी की तरह है। अगर माया आएगी तो हम सबकी मदद हो जाएगी, बड़ी बहू ने चालाकी से कहा। तो अम्मा जी को भी बड़ी बहू का सुझाव सही लगा। ठीक है, हम बिमला से बात करते हैं, कल से माया आ जाएगी, बड़ी अम्मा ने कहा। जी बड़ी अम्मा जी, बड़ी बहू खुश होते हुए कहती है। शाम हो चुकी है। ऑफिस के बाहर माया नीलू के साथ आती है। सामने अर्नब कार लिए खड़ा है। नीलू अर्नब की ओर इशारा करते हुए चली जाती है और माया अर्नब के पास जाती है। कार में कोमल बैठी है। अर्नब, तुम यहाँ? माया आश्चर्य से अर्नब से पूछती है। क्यों, मैं अपने दोस्त से नहीं मिल सकता हूँ? अर्नब माया से पूछता है तो माया कुछ नहीं कह पाती है। वह कार में बैठी कोमल को देखती है। यह कोमल है और कोमल ये माया है। अर्नब दोनों की पहचान करवाता है। हाय माया, कोमल माया से कहती है तो वह मुस्कुराकर जवाब देती है। माया, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा, अर्नब माया से कहता है। नहीं अर्नब, वो घर में बहुत काम है, मम्मी के बारे में तो तुम जानते ही हो, माया ने सफाई देते हुए कहा। माया, चलो भी, काम तो रोज़ ही रहता है, इसी बहाने हमारी भी दोस्ती हो जाएगी, कोमल ने माया से कहा। प्लीज़ माया, मेरे लिए चलो, तुम रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, अर्नब माया से कहता है। तो वह कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाती है तो अर्नब बहुत खुश होता है। फिर अर्नब कार का डोर खोलता है तो माया कार में बैठती है। हालांकि माया के लिए अर्नब के साथ शॉपिंग में जाना आसान नहीं होता है। उसे अंदर से तकलीफ़ हो रही होती है, क्योंकि वह अर्नब को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती है। फिर तीनों शॉपिंग करने एक मॉल में जाते हैं। कोमल सगाई के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही है। माया उसकी मदद कर रही है। अर्नब भी खुश होता है कि माया उसके लिए शॉपिंग करने आई है। माया कोमल के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करती है, जिसे देख कोमल बहुत खुश होती है। माया भी खुश होती है। वह सिर्फ खुश होने का नाटक कर रही है, जबकि उसे अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रही है। फिर भी वह अर्नब की खुशी के लिए खुश होने का नाटक कर रही है, ताकि अर्नब को बुरा न लगे कि वह खुश नहीं है। अर्नब इस बीच माया को नोटिस भी करता है कि वह उसके साथ में अच्छा महसूस नहीं कर रही है, बल्कि वह सिर्फ खुश होने का नाटक कर रही है। फिर तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ तीनों डिनर करते हैं। कोमल माया से खूब बातें करती है। वह अपने सगाई के प्लान के बारे में भी बताती है। वह यह भी माया से कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी अर्नब से सगाई हो रही है। कोमल के घर वाले सभी बहुत खुश हैं। अर्नब भी कोमल से बातें करता है। वह अपने और माया के बारे में बात करता है। अर्नब गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। कोमल अर्नब की बगल वाली सीट पर बैठी है और माया पीछे बैठी हुई है। माया, तुम और अर्नब बचपन के दोस्त हो ना? कोमल माया से पूछती है तो वह सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देती है। अर्नब कार के आईने पर माया को देखता है। पर तुम दोनों इतने चुप चुप से क्यों हो? लगता ही नहीं कि तुम दोनों दोस्त हो, जैसे कोई अजनबी हो। मुझे तो तुम दोनों पर डाउट है, कोमल आगे मजाकिया भाव से कहती है। कोमल, ऐसी बात नहीं है, हम खूब बातें करते हैं,
बचपन में तो बहुत मस्ती करते थे, पर अभी माया थकी हुई है, इसलिए वह ज़्यादा बात नहीं कर रही है। अर्नब बात को संभालते हुए कहता है तो कोमल मुस्कुरा देती है। कोमल, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अर्नब मिल रहा है। तुम उसका हमेशा ख्याल रखना, वह एक अच्छा हस्बैंड भी बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। माया कोमल से कहती है। माया, मैं अर्नब का अच्छे से देखभाल कर लूँगी, लेकिन मुझे तुमसे अर्नब के बारे में बहुत कुछ जानना है, इसलिए मुझे एक दिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेयर करना होगा। कोमल मजाकिया भाव से कहती है और फिर हंस देती है। अरे, तुम तो कह रही थी कि मेरे बारे में सब जानती हो और अब मेरे दोस्त से फेवर मांग रही हो। अर्नब ने गाड़ी चलाते हुए कोमल से कहा तो वह मुस्कुरा देती है। कहीं आपको डर तो नहीं है कि मुझे आपके डार्क सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा? कोमल मजाक में कहती है तो अर्नब हंस देता है। माया के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर जाती है। देखा माया मैडम, अभी से मेरा लगाम कसने की कोशिश कर रही हैं। शादी के बाद पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, अर्नब ने माया से कहा। अच्छा ही तो है, कम से कम तुम टाइम पर घर तो आओगे और कोमल को टाइम दोगे, माया ने भी मजाकिया भाव से कहा तो कोमल हंसती है। देखो, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, लोग मुझ जैसा बनने के सपने देखते हैं, अर्नब आगे अपनी तारीफ करते हुए कहता है। अर्नब, गाड़ी रोको, मेरा घर आ गया है, कोमल अर्नब से कहती है तो अर्नब गाड़ी रोक देता है। थैंक्स माया, तुम हमारे साथ शॉपिंग के लिए आई, तुम नहीं होती तो शायद ही हमारी इतनी अच्छी शॉपिंग हो पाती, इसलिए थैंक यू सो मच, कोमल माया से कहती है तो माया मुस्कुराकर जवाब देती है। बाय अर्नब, बाय माया, कोमल कहते हुए जाने लगती है तो माया भी उसे बाय करती है और अर्नब गाड़ी आगे बढ़ा देता है। बिमला जी घर में अकेली हैं, वह बार बार माया को फ़ोन लगा रही हैं, लेकिन माया का नंबर बंद आ रहा है। बिमला जी परेशान होने लगती हैं कि माया अभी तक घर नहीं आई है, जबकि वह शाम तक में घर आ जाती है। उन्हें माया की चिंता हो रही है। अर्नब गाड़ी चला रहा है, माया पीछे चुपचाप बैठी है। तो माया, अब बताओ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करती हो, टालती रहती हो, और अगर मिलने का पूछता हूँ तो ऐसे रिस्पॉन्स करती हो जैसे मैंने तुम्हें रॉकेट में जाने के लिए बोला हो, अर्नब माया से कहता है तो माया चुपचाप होती है। देखो, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है। माया, क्या बात है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? प्लीज़ बताओ, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, अर्नब आगे माया से कहता है तो वह सच्चाई हुई है। तुम ऐसे चुप नहीं रह सकती हो, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। माया प्लीज़, तुम बताओ, क्या मेरी वजह से तुम नाराज़ हो? अर्नब गाड़ी चलाते हुए माया से कहता है। अर्नब, कुछ नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, माया परेशान होते हुए कहती है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन तुम बता नहीं रही हो, अर्नब माया से कहता है। जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊँ तुम्हें, माया चिड़चिड़ाते हुए कहती है। तो फिर मुझसे नाराज़ होकर बातें क्यों करती हो? तुम्हारे दिमाग में कुछ तो है, लेकिन तुम नहीं बता रही हो, अर्नब ने भी बिगड़ते हुए कहा। अर्नब, मैं मम्मी की तबीयत को लेकर थोड़ा परेशान रहती हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, माया जवाब देती है। तो अर्नब आईने पर माया को देखते हुए गाड़ी चला रहा है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो, पर अर्नब, अब मेरा तुमसे दूर रहना ही ठीक होगा, माया ने आगे कहा तो अर्नब को आश्चर्य होता है। मतलब कि तुम मुझसे इसलिए दूर हो क्योंकि मेरी शादी हो रही है? अर्नब आश्चर्य से पूछता है। नहीं अर्नब, ऐसी बात नहीं है, आखिर मुझे भी तो अपने बारे में सोचना होगा ना, माया ने कहा तो अर्नब के पल्ले नहीं पड़ता है। क्या तुम साफ साफ बात नहीं कर सकती हो? अर्नब ने बुदबुदाते हुए कहा। अर्नब, तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, माया परेशान होते हुए कहती है। तो क्या मैं तुम्हें रोक रहा हूँ? बल्कि तुम कुछ करोगी तो मैं तुम्हें सपोर्ट ही करूँगा, अर्नब माया से कहता है। तो माया अपने आप को संभालती है क्योंकि वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती है। अर्नब, इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं बल्कि कोमल के बारे में सोचना चाहिए, माया अर्नब से कहती है। तो उसे कुछ चुप सा जाता है, उसे माया की बातें बुरी लगती हैं। विमला जी परेशान सी हॉल में बैठी हैं, उन्हें माया की चिंता हो रही है। तभी माया थकी हुई आती है। माया, इतनी रात हो गई है, कहाँ थी अभी तक? और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, विमला जी परेशान होते हुए पूछती हैं। मम्मी अर्नब के साथ उसकी सगाई के लिए शॉपिंग करने गई थी,
माया ने धीरे से जवाब दिया। उसे जवाई भी आती है। कोमल भी साथ में थी। अर्नब वापस लेने आया था तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। माया ने आगे कहा, ठीक है तुम हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। विमला जी ने कहा, नहीं मम्मी, मैंने डिनर कर लिया है, आप खाना खा लीजिए। माया ने जवाई लेते हुए कहा। माया कुछ तो खा लो, विमला जी ने कहा। मम्मी मैं बहुत थकी हुई हूँ, आप खा लीजिए, माया कहते हुए कमरे की ओर जाने लगती है। तो विमला जी को चिंता होने लगती है कि माया अर्नब के साथ गई थी, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी और अर्नब को एहसास भी नहीं होगा कि माया उससे कितना प्यार करती है। विमला जी को अपनी बेटी के लिए दुख हो रहा है, लेकिन वह भी तो कुछ नहीं कर सकती हैं। अगले दिन सुबह होती है। विमला जी किचन में जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हैं। तभी माया जमाई लेते हुए आती है। मम्मी ये आप क्या कर रही हैं? मैं कर रही हूँ ना, माया ने मम्मी से कहा। माया तुम्हें बड़ी अम्मा ने बुलाया है, इसलिए सोचा कि हम ही नाश्ता बना देते हैं। विमला जी नाश्ता बनाते हुए कहा तो माया चुप सी हो जाती है। हालांकि वह जानती है कि मम्मी ने मना किया होगा, लेकिन वह बड़ी अम्मा के एहसान तले दबी हुई हैं। ठीक है, तो फिर मैं 2 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, माया ने कहा। तो विमला जी को लगता है कि वह नाराज़ है। मम्मी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अर्नब की एक बार शादी हो जाए तो फिर हमारे रास्ते भी अलग हो जाएंगे, इसलिए मैं शर्मा हाउस जाने के लिए तैयार हूँ, माया ने आगे कहा। तो विमला जी नाश्ता बनाने में व्यस्त होती हैं। ठीक है तुम तैयार हो जाओ और नाश्ता करके जाना, विमला जी कहती हैं। तो माया मुस्कुरा देती है। वैसे मम्मी आपने नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत दिनों से आपका बनाया कुछ खाया नहीं है, माया उत्साहित होते हुए कहती है। तो विमला जी मुस्कुरा देती हैं। इडली बनाया है, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, विमला जी कहती हैं। शर्मा हाउस में छुटकी बिस्तर पर लेटी हुई है। छुटकी माया आने वाली है, अब बताओ आगे क्या करना है? बड़ी बहू छुटकी से पूछती है। जेठानी जी, सबसे पहले तो माया से बहुत प्यार से बात करना होगा, उसे ऐसा ना लगे कि हमें उससे कोई दिक्कत है या हम अर्नब की शादी से खुश नहीं है, छुटकी बड़ी बहू से कहती है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? बड़ी बहू पूछती है। जेठानी जी, जो प्लान मेरे दिमाग में है वो आपको तभी पता चलेगा जब आग लगेगी और ज़ोरदार धमाका होगा। आप बस तमाशा देखते जाइए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, छुटकी शैतानी मिजाज से कहती है। तो बड़ी मुस्कुराते हुए देख रही है। छुटकी भी मन ही मन सोच रही है। शर्मा हाउस में साफ़ सफाई का काम चल रहा है। माया शर्मा हाउस में आती है। हालांकि वह आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे आना पड़ा। माया बेटी तुम आ गई, आओ आओ, हमने ही बड़ी अम्मा से कहा था कि माया को बुला लेते हैं, तो वह अर्नब की सगाई में मदद कर देगी। तुम दोनों बचपन के दोस्त भी हो। बड़ी बहू ने माया को देखते ही प्यार से कहा। तो माया को थोड़ा आश्चर्य महसूस होता है, क्योंकि वह उनके सामने मुस्कुराने का नाटक कर रही होती हैं। वो क्या है ना, छुटकी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है। तुम्हारी मम्मी भी घर में है, हमें तो बड़ी चिंता हो रही थी कि कैसे सब होगा। अब तुम आ गई हो तो हमें हल्कापन महसूस हो रहा है, बड़ी बहू आगे मस्का लगाते हुए कहती है। जी आंटी, तो बताइए मुझे क्या करना है, माया ने जवाब में कहा। अरे अभी तो तुम आई हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर हम तुमको काम बताते हैं, जब तक तुम अर्नब से मिल लो। हाँ, बड़ी बहू ने दिखावा करते हुए कहा। तो माया को विश्वास नहीं हो रहा है कि जो कल तो उसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ते थे, वो आज इतने बदले बदले क्यों हैं। माया सोचते हुए अर्नब के कमरे की ओर जा रही है। तभी सामने से अर्नब आ जाता है। वह माया को देखकर चौंक पड़ता है। माया तुम यहाँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, अर्नब ने आश्चर्य से कहा। तो वह मुस्कुरा दी। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि मुझे बड़ी अम्मा ने अपने पोते की सगाई की तैयारियों के लिए बुलाया है, माया ने जवाब दिया। ओह, तो ये बात है, मतलब बड़ी अम्मा बुलाए तो तुम आ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बुलाए तो तुम हजार बहाने बनाती हो। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है, अर्नब ने कहा। क्या अभी जवाब देना ज़रूरी है या कुछ काम कर लेते हैं? वैसे सोच लो, क्योंकि दोनों काम तुम्हारे ही हैं, माया ने बड़ी चालाकी से कहा। तो वह मुस्कुरा देता है। तो ठीक है, पहले काम कर लेते हैं, क्योंकि सगाई तो कल ही है और अभी तक मेहमानों को इनवाइट भी नहीं किया है, अर्नब माया से कहता है। तो वह मुस्कुरा देती है। फिर दोनों मेहमानों की लिस्ट बनाने लगते हैं। बड़ी अम्मा घर के नौकरों को हिदायत देते हुए समझा रही हैं कि अच्छे से काम करना, कहीं गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। मेरे पोते की सगाई है
पूरा शहर आने वाला है, इसलिए अच्छे से काम करो। तभी अर्नब और माया कमरे से बाहर आते हैं तो बड़ी अम्मा को बिजी देख दोनों हंसते हैं। बड़ी अम्मा, आप परेशान क्यों होती हैं, सब हो जाएगा। क्यों माया? अर्नब बड़ी अम्मा से कहता है। बड़ी अम्मा, रिलैक्स रहिए और आराम से सबको ऑर्डर देते रहिए, माया ने चहकते हुए कहा। नहीं माया, जब तक इनके पीछे ना पड़ो यह लोग काम नहीं करते हैं, बड़ी अम्मा व्यस्तता भाव से कहती हैं तो अर्नब हंस देता है। बड़ी अम्मा देखो, हमने सभी मेहमानों को इनवाइट कर दिया है, एक बार आप भी लिस्ट चेक कर लीजिए, शायद कोई छूट ना गया हो, अर्नब बड़ी अम्मा से कहता है और उन्हें एक नोट पकड़ाता है। अर्नब, माया, तुम दोनों देवी माँ के मंदिर चले जाओ, हमने मन्नत मांगा था कि अर्नब की शादी होगी तो तुम देवी माँ के दर्शन करने जाओगे, तो फिर जल्दी से जाओ, बड़ी अम्मा ने कहा। तो ये आपकी साजिश थी, मुझे ज़िंदगी भर के लिए फंसाने की, अर्नब मजाकिया भाव से कहा। बेटा, शादी तो एक दिन सभी को करनी पड़ती है और जो नहीं करते हैं वो एक दिन पछताते हैं। अब जल्दी जाओ और माता रानी का दर्शन करके आओ। बड़ी अम्मा ने आगे कहा तो दोनों मुस्कुरा देते हैं। बड़ी बहू छोटी बहू के कमरे में बैठी हैं। छुटकी किसी को फ़ोन लगा रही है। हेलो कोमल बेटा, हम अर्नब की छोटी चाची बोल रहे हैं, वो तुम्हारे लिए जयपुर से कपड़े बनाने को दिए हैं तो तुम्हारा नाप चाहिए था, इसीलिए फ़ोन किए हैं, छुटकी फ़ोन पर कोमल से कहा। जी चाची जी, मैं आपको अपना साइज़ मैसेज कर देती हूँ, कोमल फ़ोन पर जवाब दिया। और बेटा कैसी हो तुम? छुटकी ने आगे पूछा। मैं ठीक हूँ चाची जी, कोमल ने जवाब दिया। अर्नब घर में होता तो वीडियो कॉल करती तो तुम्हें देख भी लेती, अब हमें नए ज़माने के फ़ोन चलाने कहाँ आते हैं। छुटकी ने बात बनाते हुए कहा तो बड़ी बहू मुस्कुराती है। तो अर्नब घर में नहीं है? कोमल ने फ़ोन पर पूछा। अरे बेटी, वो तो माया के साथ घर से बाहर गया है ना, छुटकी बड़ी चालाकी से बताती है। तो माया अर्नब के साथ में है? कोमल ने पूछा। हाँ, वो दोनों तो हमेशा साथ ही रहते हैं, अब बचपन के दोस्त हैं तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। पर बेटा, अर्नब जैसे ही घर आएगा तो हम उससे बोलकर तुम्हें वीडियो कॉल करेंगे, हाँ, छुटकी ने चाल चलते हुए कहा तो बड़ी बहू मुस्कुरा रही है। चाची जी, आप रहने दीजिए, मैं ही अर्नब को बोल देती हूँ कि मुझे आपसे वीडियो कॉल कराए, ठीक है, कोमल ने कहा। और कोमल बेटा, सगाई की तैयारी कैसी चल रही है? छुटकी ने आगे पूछा। जी तैयारी तो सब हो गई है, लेकिन अभी तक मेहंदी नहीं लगी है, कोई मिल ही नहीं रहा है, कोमल ने फ़ोन पर कहा। तो कोमल पहले बताना चाहिए था ना, माया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, मैं उसे अभी बोलती हूँ, वो तुम्हारे घर आ जाएगी और मेहंदी भी लगा देगी, छुटकी ने कहा। लेकिन चाची जी, वो तो अर्नब की दोस्त है ना, उसे काम के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, कोमल ने फ़ोन पर सकचाते हुए कहा। इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है, माया तो हमारी विमला देवी की लड़की है, वो तो कोई भी काम कर सकती है, छुटकी ने चालाकी से कहा। ये विमला देवी कौन है? कोमल ने पूछा। विमला देवी हमारे घर में किचन का पूरा काम करती हैं, लेकिन इस समय उनकी कमर में मोच आई हुई है, इसलिए माया को काम पर बुलाया है, छुटकी ने इतराते हुए जवाब दिया। तो कोमल को समझ में आ जाता है कि माया कौन है। तो माया एक नौकरानी की लड़की है? कोमल ने पूछा। हाँ, लेकिन हम अपने नौकरों को घर के एक सदस्य की तरह मानते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, माया तुम्हारे घर आ जाएगी, छुटकी ने कहा तो बड़ी बहू मगन हो रही है। ठीक है चाची जी, फिर जैसा आप कहें, कोमल ने फ़ोन की दूसरी तरफ से कहा तो छुटकी और बड़ी बहू आपस में इशारा करते हुए मुस्कुराती हैं। दोनों को बहुत मज़ा आता है। मंदिर की घंटी बजती है। अर्नब माया देवी के सामने सर झुकाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, फिर दोनों पंडित जी से प्रसाद लेते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए जाने लगते हैं। अर्नब छोटी चाची का फ़ोन आया था कि मुझे कोमल के घर जाना है, उसे मेहंदी लगाना है, माया ने अर्नब से कहा। दोनों सीढ़ियों से उतर रहे हैं। क्या उसे कोई और मेहंदी लगाने वाला नहीं मिला है जो तुम्हें बुला रही है? अर्नब ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि माया को कोई काम बोले। अर्नब, क्या तुम उसके घर तक छोड़ दोगे? माया ने पूछा। माया, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई तुम्हें काम के लिए बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, अर्नब ने बिगड़ते हुए कहा। अर्नब, छोड़ो भी ना, वैसे एक तरफ से अच्छा ही तो है कि मैं तुम्हारी होने वाली दुल्हन को मेहंदी लगाऊंगी, माया ने मजाक में कहा। तो अर्नब उसे घूरता है तो माया को हंसी आ जाती है। शर्मा हाउस में किचन में बड़ी बहू काम कर रही है
तो छोटी बहू प्लेटफार्म पर बैठी है। जेठानी जी, आप देखती जाइए मेरी लगाई आग कैसे भड़कती जाती है। अब तो कोमल के मन में अर्नब और माया के रिश्ते की गंध तो उतर ही गई होगी। छुटकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बड़ी बहू भी मगन हो रही है। बात छुटकी, मानना पड़ेगा तुम्हें। तुमने कोमल का जो कान भरा है ना, वो ज़रूर काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है। कोई भी लड़की अपने होने वाले पति को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती है। बड़ी बहू ने छुटकी से कहा तो वह मुस्कुराती है। जेठानी जी, इस सगाई को तो किसी भी कीमत में रोकना ही होगा और इस बार हम ज़रूर कामयाब होंगे। हमें इस सगाई को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। छुटकी ने उत्साहित होते हुए कहा। इस बार बुढ़िया को ऐसा तमाचा लगेगा कि वह जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। बड़ी बहू ने दांत पीसते हुए कहा तो छुटकी मुस्कुरा रही है। कोमल के घर में माया कोमल के साथ खड़ी है। माया, ये मेरे मॉम डैड हैं। कोमल माया से अपने मम्मी पापा से मिलवाते हुए कहती है। तो माया नमस्ते करती है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम्हारी शक्ल किसी से तो मिलती जुलती है। कोमल के पिताजी माया को देखते हुए कहते हैं। उन्हें माया जानी पहचानी लगती है। पापा, आपने फिर माया की मम को देखा होगा। माया की मम शर्मा हाउस का किचन देखती हैं। कोमल पिताजी से कहती है। तो पिताजी किसी सोच में डूब जाते हैं, जैसे वह माया के चेहरे को याद कर रहे हों। चलो माया, कमरे में चलते हैं। तुमसे बहुत सारी बातें भी करनी है और मेहंदी भी लग जाएगी। वैसे तो माई कैसे हो? कोमल माया को अपने साथ ले जाते हुए कहती है। अर्नब छोड़ने आया था, माया ने जवाब दिया। तो वो घर में क्यों नहीं आया? कोमल ने पूछा। मैंने तो कहा था, लेकिन उसे कोई ज़रूरी काम था तो वह चला गया, माया ने कहा। दोनों कमरे में आ गए हैं। उन्हें कोई ज़रूरी काम नहीं था। वो जानबूझकर नहीं आए हैं। कल उनसे मिलती हूँ, फिर बताती हूँ। तुम देखना, कोमल ने नाराज़ होते हुए कहा। तो माया सकचाते हुए कोमल के कमरे को देख रही है। कमरे की दीवारों में सभी हीरो की फ़ोटो लगी होती हैं, जिनमें कोमल भी होती है, जैसे उसे फ़ोटोग्राफी का शौक़ हो। माया कोमल के हाथ पर मेहंदी लगा रही है। कोमल उसे ध्यान से देख रही है, जैसे वह माया को समझने की कोशिश कर रही हो। माया, तुम तो अर्नब के बारे में सब जानती हो। काश कि तुम्हारी जगह मैं अर्नब की दोस्त होती तो कितना अच्छा होता। कम से कम वो मुझसे खुलकर बातें तो करता। कोमल माया को देखते हुए कहती है। क्यों, अभी वो बातें नहीं करता है? माया मेहंदी लगाते हुए पूछती है। माया, वो बातें तो करता है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती है जो मैं उसके लिए महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है। कोमल उदास होते हुए कहती है। कोमल, अर्नब ऐसा ही है। वो धीरे धीरे लोगों के करीब आता है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। और अब तो तुम दोनों की सगाई भी होने वाली है, तो टेंशन की कोई बात भी नहीं है, माया कोमल से कहती है। तो वह उसे अजीब तरह से देख रही है। माया, एक बात पूछूं? कोमल पूछती है। पूछो ना, माया ने जवाब दिया। वह उसे मेहंदी लगा रही है। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मतलब किया ही होगा। क्या अभी भी कोई तुम्हारी ज़िंदगी में है? कोमल माया से पूछती है। तो वह उसे हैरत से देखती रह जाती है। माया, तुम चुप क्यों हो गई? क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया है? कोमल ने आगे कहा। नहीं कोमल, वो बात नहीं है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कभी न कभी हर किसी को होता ही है, माया ने उससे कहा। हालांकि उसके जहन में अर्नब की झलक दौड़ने लगती है। वो कौन है? मतलब तुम्हें किससे प्यार हुआ है? कोमल ने माया को देखते हुए आगे पूछा। तो उसे अर्नब की याद आ जाती है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ उसी से प्यार किया है, उसके सिवाय किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है। कोमल, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वो मेरी ज़िंदगी से बहुत पहले जा चुका है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसे भूल चुकी हूँ, माया ने गंभीर होते हुए कहा। जब तक वो सामने हो तो भला उसे कैसे भूल सकती हो? कोमल ने अजीब तरह से कहा। कोमल, ये तुम क्या कह रही हो? माया आश्चर्य से उससे पूछती है। माया, इतनी भी मासूम मत बनो। तुम अर्नब से प्यार करती हो। तुम्हारी आंखों में साफ झलक रहा है। तुम उसके लिए तड़प रही हो, उसे पाने के लिए मचल रही हो। तुम उसी से प्यार करती हो। कोमल ने कहा। तो माया को बुरा लगता है। कोमल, पागल हो गई हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो। अर्नब मेरा सिर्फ दोस्त है, माया बिगड़ते हुए कहती है। तो कोमल ठहाके मारकर हंसने लगती है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन अपना चेहरा तो देखो। सॉरी, मुझे तुमसे मजाक नहीं करना चाहिए था। पर तुम तो एकदम से घबरा सी गई, जैसे तुम्हें किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो, कोमल ने हंसते हुए कहा। तो माया को उस पर बहुत गुस्सा आता है।
कोमल, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, माया ने कहा। तो वह हंस रही है। सॉरी बाबा, मुझे लगा कि तुम अर्नब की दोस्त हो तो एक प्रैंक किया जाए, लेकिन तुम तो गुस्सा ही हो गई। सॉरी माया, कोमल ने अपनी सफाई में कहा। कोमल, मेहंदी लग चुकी है, अब मुझे जाना होगा। घर में मम्मी अकेली हैं, माया कहते हुए जाने लगती है। वह भी गुस्से में होती है। उसे दुख होता है कि कोमल उसकी भावनाओं से खेल रही है। माया माया रुको यार, मेरी बात तो सुनो, कोमल कहती है। मगर तब तक माया कमरे से बाहर चली जाती है। माया गुस्से से तमतमाई हुई हाल में आती है तो कोमल के पापा सामने होते हैं। वह उसे आश्चर्य से देखते हैं। उन्हें माया का चेहरा किसी से मिलता जुलता दिखाई देता है। माया एक नज़र कोमल के पापा को देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। माया रोते हुए जा रही है। उसे बुरा लगता है कि कोमल ने उसके साथ ऐसा मजाक किया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोमल उसके दिल के साथ खिलवाड़ करेगी, उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाएगी। अगर वह अर्नब की होने वाली दुल्हन ना होती तो वह उसका मुंह तोड़ देती। माया को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। माया सोचती है कि एक बार अर्नब की शादी हो जाए तो फिर वह उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाएगी, फिर कभी उससे नहीं मिलेगी। वह सिसकते हुए घर जा रही है। अगले दिन माया नहा धोकर तैयार हो रही है। विमला जी माया के लिए नाश्ता लेकर आती हैं। मम्मी, शर्मा हाउस से ड्राइवर आया है, बड़ी अम्मा ने भेजा है, आप भी तैयार हो जाइए, हमें सगाई में जाना है। माया तैयार होते हुए कहती है। माया, तुम चली जाओ ना, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? देख तो रही हो हमारी दशा को, हम ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाते हैं, विमला जी ने माया से कहा। मम्मी, बड़ी अम्मा ने ड्राइवर को भेजा है तो कुछ सोच कर ही भेजा होगा ना, आप चलिए। कोई काम नहीं करिएगा, उन्हें अच्छा लगेगा, अर्नब भी पूछ रहा था, माया ने अपनी आँख में काजल लगाते हुए कहा। तो विमला जी सोच में पड़ जाती हैं। उनका जाने का मन नहीं होता है। शर्मा हाउस में डेकोरेशन का काम चल रहा है। आज अर्नब की सगाई होने वाली है। बड़ी अम्मा बहुत बिजी हैं, वो सभी को काम के बारे में बता रही हैं। अर्नब के दोनों चाचा भी काम में लगे हुए हैं। बड़ी बहू कमरे में सजते हुए बैठी है। जेठानी जी, आज तो जी भरकर मेकअप शेकअप कर लीजिए, इसलिए नहीं कि उसकी सगाई है, बल्कि इसलिए कि आज उसकी धुलाई है, छुटकी इतराते हुए कहती है और दोनों हंसने लगती हैं। बस आज तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाए और ज़ोरदार धमाका हो तो दिल को सुकून मिले, बड़ी बहू खुश होते हुए कहा। जेठानी जी, मुझे लगता है थोड़ा आग लगाने की और ज़रूरत है। आप देखिए, मैं फिर से कोमल को फ़ोन लगाती हूँ, छुटकी आगे मुस्कुराते हुए कहती है और फिर कोमल को कॉल करने लगती है। हेलो कोमल बेटा, कैसे हो तुम? कब घर से निकल रहे हो? छुटकी फ़ोन पर कोमल से कहती है। ठीक है चाची जी, बस कुछ देर में निकलने ही वाले हैं, कोमल फ़ोन पर जवाब देती है। हाँ बेटा, आराम से आओ, अभी अर्नब भी तैयार हो रहा है, माया उसकी मदद कर रही है, छुटकी ने बड़ी चालाकी से कहा। तो कोमल को अजीब लगता है। तो माया अर्नब को तैयार कर रही है? कोमल फ़ोन पर पूछती है। और कौन करेगा? अर्नब तो माया के बिना कोई काम नहीं करता है। अब देख लो, सगाई के कपड़े भी तो माया ने ही पसंद किए थे। वैसे माया है भी तो प्यारी, हमारे घर में सभी उसे बहुत पसंद करते हैं, छुटकी चमकते हुए कहती है। तो बड़ी बहू सजते हुए अपनी हंसी को रोक रही है। तो क्या हमारी शादी के बाद भी माया के ही ऑर्डर चलेंगे? मतलब हम आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? कोमल थोड़ा बिगड़ते हुए कहती है। नहीं कोमल बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अर्नब की लाइफ में सारे फैसले माया ही करती है। वो तो बेचारा भोला है, उसे तो कुछ पता भी नहीं होता है, जो माया कहती है वो वही करता है। छुटकी बात को बनाते हुए कहती है। तो कोमल को गुस्सा आता है। उसे माया का अर्नब के साथ होना पसंद नहीं है। शर्मा हाउस में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया है। अर्नब के दोनों चाचा मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। बड़ी अम्मा बहुत खुश होती हैं, वो सभी से हंसी खुशी मिल रही हैं। विमला जी एक कमरे में बैठी हैं, उनके साथ पुराने नौकर होते हैं जिनसे वह बतिया रही हैं। माया अर्नब के साथ होती है, वह उसे सजा धजा रही है। अर्नब बहुत खुश है, उसे सगाई से ज़्यादा माया के आने से खुशी है। माया खुश होने का नाटक कर रही है, उसे अंदर से दुख हो रहा है, लेकिन वह अर्नब की खुशी के लिए अपने प्यार को दबा रही है, उसकी खुशी में खुश हो रही है। आज मेरी सगाई है, कुछ कहोगी नहीं? अर्नब माया से पूछता है। तो वह उसे गौर से देखती है तो वह अंदर से टूटने लगती है। अर्नब उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है। तुमने बताया नहीं कि कोमल कैसी है, हमारी जोड़ी जमेगी ना? अर्नब आगे माया से पूछता है।
वो तुम्हें पसंद करती है और भला तुम्हें क्या चाहिए। माया ने कहा, तो वो मेरे लिए परफेक्ट है ना, मतलब हम बेस्ट कपल होंगे ना। अर्नब ने कहा, अर्नब तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, आज तुम्हारी सगाई है। चलो बाहर, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। माया ने बात को टालते हुए कहा तो कमरे में छोटी बहू आती है। तो अर्नब बेटा तैयार हो गए हो, बाहर सब मेहमान आ गए हैं, चलो बड़ी अम्मा बुला रही हैं। छुटकी ने कहा, जी चाची जी मैं रेडी हो गया हूँ, बताइए कैसा दिख रहा हूँ। अर्नब पूछता है, तुम्हें किसी की नज़र न लगे, एकदम परुट धवन से लग रहे हो, देखना लड़की वाले देखते रह जाएंगे। छुटकी ने कहा, क्या चाची जी आप भी ना मुझे मेरी तरह ही रहने दो। क्यों माया, अर्नब ने कहा और हंस देता है। माया भी मुस्कुरा देती है। चाची जी अर्नब को गौर से देखती हैं। बेटा ये तुम्हारे गले में क्या लगा है, देखो ये क्या है। छुटकी अर्नब से कहती है तो वह अपने गले को देखने लगता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। माया को भी कुछ समझ में नहीं आता है। चाची जी कुछ भी तो नहीं है, क्या लगा है मेरे गले में। अर्नब ने कहा, अरे बेटा कुछ दाग सा लगा है। माया तुम देखो ये दाग सा क्या है। चाची अर्नब के गले को देखते हुए कहती हैं। तो माया जैसे ही अर्नब के गले को देखने के लिए जाती है वैसे ही छुटकी माया के पैर के सामने अपना पैर अड़ा देती है, जिससे माया लड़खड़ाते हुए अर्नब के ऊपर गिरती है और उसके गले में उसके होंठ छू जाते हैं। अर्नब माया को संभालते हुए बेड पर गिर जाता है। अर्नब नीचे होता है और माया उसके ऊपर होती है। तभी बड़ी बहू कोमल को लेकर आती है। कोमल माया को अर्नब के ऊपर देख चौंक पड़ती है। छुटकी जानबूझकर आंख मूंदने का नाटक करती है ताकि उसे लगे कि ये दोनों पहले से कुछ कर रहे थे। हालांकि यह सब छुटकी के प्लान का एक हिस्सा है जिसे बड़ी बहू और छोटी बहू ने मिलकर बनाया है। हे भगवान, यह सब देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गईं। क्या कलयुग आ गया है, आज सगाई है और यहाँ ये ऐसी हालत में पड़े हैं। बड़ी बहू बात बनाते हुए कहा तो माया अर्नब लड़खड़ाते हुए उठने लगते हैं। कोमल गुस्से से उन्हें घूर रही है, उसे बहुत गुस्सा आता है। बड़ी चाची ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, माया मेरी दोस्त है। कोमल माया फिसल गई थी तो उसे संभालने के चक्कर में मैं भी गिर गया। छोटी चाची भी यहीं थी, पूछे इनसे। क्यों छोटी चाची, यही सच है ना, अर्नब अपनी सफाई में कहता है। तो माया चुप होती है। इसे शर्म आ रही है। बस अर्नब और कितना झूठ बोलोगे, जब तुम्हें इस नौकरानी के साथ ही रहना था, इसी के साथ सोना था, तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। कोमल खिसियाते हुए कहती है। तो माया को बुरा लगता है। अर्नब भी चौंक पड़ता है कि कोमल उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि दोनों चाची मन ही मन मगन हो रही हैं। कोमल माया मेरी दोस्त है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अर्नब ने कोमल से कहा, दोस्त ही है ना, तो रखैल की तरह पूरा दिन तुम्हारे साथ क्यों रहती है, तुम इसी कुतिया से शादी क्यों नहीं कर लेते हो। कोमल ने गुस्से से कहा तो माया रो पड़ती है, उसे बहुत दुख होता है। कोमल जुबान संभाल कर बात करो, समझी। अर्नब कोमल पर चिल्लाता है। माया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कोमल गुस्से से उसे देख रही है। अर्नब को कोमल पर बहुत गुस्सा आता है। दोनों चाचियों के सीने को सुकून मिल रहा है, वो मन ही मन मुस्कुरा रही हैं। कोमल के पिताजी और माँ बड़ी अम्मा के साथ खड़ी बातें कर रहे हैं। चाचा जी मेहमानों की देख रेख में लगे हुए हैं। विमला जी मेहमानों के बीच से होते हुए बड़ी अम्मा के पास आती हैं। बड़ी अम्मा, आपने मुझे बुलाया है। विमला जी बड़ी अम्मा से पूछा, तुम अकेले वहाँ क्या कर रही हो, हमारे साथ में रहो, तुम तो हमारे सारे मेहमानों को जानती भी हो। बड़ी अम्मा ने उनसे कहा, अशोक जी ये बिमला हैं, इन्हीं की वजह से हम सभी को स्वादिष्ट भोजन नसीब हो पाता है। बड़ी अम्मा कोमल के पिता से बिमला जी की पहचान करवाते हुए कहती हैं। तो बिमला जी उनकी तरफ हाथ जोड़ते हुए नमस्ते करती हैं। वो कोमल के पिता को देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। कोमल के पिता भी बिमला को देखकर हैरान से होते हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। कोमल आपके बारे में बता रही थी, आपकी लड़की माया बहुत प्यारी है। कोमल की माँ बिमला जी से कहती हैं। तो वह हैरान सी कोमल के पिता को देख रही है। उसके जहन में अतीत के दबे राज उभरने लगते हैं। वह वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माया बाथरूम में रो रही है। उसे दुख लग रहा है कि कोमल ने उसे गाली दिया है, उस पर झूठा आरोप लगाया है, उसके चरित्र पर उंगली उठाया है। उसे बहुत दुख हो रहा है। इससे अच्छा होता कि वह शर्मा हाउस नहीं आती। वह रो रही है। कोमल तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए था। वो मेरी बचपन की दोस्त है,
और यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। हम बचपन से साथ हैं, अर्नब ने कोमल से कहा तो वह गुस्से में होती है। तुम्हें कुछ भी कहना था तो मुझे कहती, मुझसे बात करती। छी, मुझे शर्म आती है तुम्हारी सोच पर। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? छी, अर्नब ने कोमल से कहा। अर्नब बेटा शांत हो जाओ, गुस्सा थूक दो, बाहर मेहमान है, कोई देख लेगा तो बेकार की बातें होंगी। छुटकी तुम कोमल को लेकर जाओ, उसे समझाओ, बड़ी बहू बात को संभालते हुए कहती हैं। तो छुटकी जल्दी से कोमल का हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे में साथ ले जाते हुए कहती है, चलो कोमल मेरे साथ, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। छुटकी कोमल को लेकर जाती है। अर्नब गुस्से से खड़ा होता है, वह परेशान है, उसे माया के लिए दुख हो रहा है। बड़ी बहू उसे मुस्कुराते हुए देख रही है। बाथरूम में माया रो रही है। विमला जी भी नम आँखों से बाथरूम में आती हैं तो माया मम्मी को देखकर हड़बड़ा जाती है। विमला जी भी हड़बड़ा जाती हैं। मम्मी आप रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? माया मम्मी से पूछती है। उसे लगता है कि कहीं कोमल ने उनसे कुछ कहा ना हो। नहीं माया, हम कहाँ रो रहे हैं, आँख में कुछ चला गया था इसलिए आंसू आ गए। पर तुम क्यों रो रही हो? विमला जी ने कहा। कुछ नहीं मम्मी, मुझे घर जाना है, घर चलते हैं ना, माया कहती है। तो विमला जी भी मान जाती हैं। ठीक है चलो चलते हैं, क्योंकि अब उनके लिए इस घर में रुकना मुश्किल हो रहा है। वह कोमल के पापा का सामना नहीं कर सकती हैं। फिर माया अपने आप को ठीक करती है और मम्मी के साथ बाथरूम से बाहर निकल जाती है। दोनों मेहमानों के बीच से निकल रही हैं। अर्नब माया को ढूंढ रहा है। तभी वह माया को घर से बाहर जाते हुए देख लेता है। वह जल्दी से उसी तरफ जाता है। बड़ी अम्मा उसे जाते हुए देख लेती हैं। माया बिमला जी घर से बाहर जा रही हैं। पीछे से अर्नब भी आता है। माया माया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। वो ऐसा करेगी, मैं नहीं जानता था। अर्नब परेशान होते हुए माया से कहता है तो विमला जी को हैरानी होती है। माया क्या बात है, अर्नब बाबू क्या कह रहे हैं, तुम चुप क्यों हो? विमला माया से पूछती है। कुछ नहीं मम्मी, आप तो जानती ही हैं कि हमारे बीच झगड़े तो होते ही रहते हैं। मम्मी चलो चलते हैं, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, माया मम्मी से कहती है और मम्मी का हाथ पकड़ आगे बढ़ जाती है। माया रुक जाओ प्लीज़, माया प्लीज़ रुक जाओ। अर्नब उसे रोकने की कोशिश करता है। बड़ी अम्मा घर के बाहर आती हैं। अरे विमला, माया ये क्या है, तुम लोग घर के होकर जा रहे हो, अभी तो सगाई भी नहीं हुई है, बड़ी अम्मा दोनों से पूछती है। तो माया बिमला जी चौंक पड़ती हैं। बड़ी अम्मा को कुछ समझ में नहीं आता है कि माजरा क्या है। छुटकी के कमरे में कोमल गुस्से में बैठी हुई है। उसे दुख भी लग रहा है कि अर्नब ने उसे धोखा दिया है। कोमल तुम्हारी जगह मैं होती तो ऐसे इंसान से कभी शादी नहीं करती। देखा नहीं, अर्नब उस नौकरानी की लड़की के लिए तुम पर गुस्सा हो रहा था, यह भी नहीं सोचा कि आज तुम दोनों की सगाई है। छुटकी कोमल को भड़काते हुए कहती है। तो उसे और भी गुस्सा आता है। कोमल तुम्हारे पास अभी भी समय है, अर्नब वैसा लड़का नहीं है जैसा तुम समझती हो। उसके पहले भी बहुत सी लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग रह चुके हैं। माया जैसी कितनी लड़कियों को वो छोड़ चुका है और कुछ को तो रखा भी है। बड़ी अम्मा का लाडला है ना, बचपन से उसे लाड़ प्यार में अपने मन की करने की आदत डाल दी। दिल्ली जैसे शहर में अकेला रहा है, कोई रोक टोक नहीं थी उसे। पता नहीं क्या क्या करता है। मैंने तो सुना है कि वह नशा भी करता है। छुटकी आगे कोमल के कान भरते हुए कहती है। तो कोमल गुस्से से तमतमाई हुई है। छुटकी पागल हो गई हो, जो घर की बातें कोमल को बता रही हो? वो हमारे घर की बहू बनने वाली है, उसे अर्नब के बारे में क्यों बता रही हैं? बड़ी बहू जानबूझकर कहती है ताकि कोमल को लगे कि उससे अर्नब की सच्चाई छुपाई जा रही थी। जेठानी जी, इस घर के लोग अंधे हो सकते हैं, मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। वैसे तो होता मेरी बात कोमल को झूठी लगती, लेकिन आज उसने अपनी आंखों से देखा है कैसे वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। उन्हें किसी का डर नहीं है। आखिर कंपनी की सारी प्रॉपर्टी जो उसके पास है, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा था। शादी के बाद घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि अभी ऐसे इंसान से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। छुटकी कोमल को भड़काते हुए कहती है। कोमल तमतमाई हुई है। बड़ी बहू छुटकी को इशारा देते हुए मुस्करा रही है। कोमल को बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे वह कुछ सोच रही हो। शर्मा हाउस में सभी मेहमान आ चुके हैं। बड़ी अम्मा मेहमानों के बीच खड़ी हैं। अर्नब अपने दोस्तों के साथ है, हालांकि वह अंदर से दुखी है। उसे माया की फिक्र हो रही है।
माया और बिमला जी एक कोने में खड़ी हैं। वो दोनों यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन बड़ी अम्मा के कहने पर उन्हें रुकना पड़ा। कोमल के पिताजी चोरी छिपे माया की माँ बिमला जी को देख रहे हैं, जिससे उनके चेहरे के भाव बदले हुए हैं। उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो शक पकाए हुए हैं। बड़ी अम्मा जी, सगाई का समय हो रहा है, आप लड़के लड़की को बुलाइए, पंडित जी बड़ी अम्मा से कहते हैं। हाँ हाँ पंडित जी, बिल्कुल, सगाई का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बेटा अर्नब, यहाँ आओ और कोमल को लेकर आओ। सारे मेहमान भी आ चुके हैं, सगाई की रस्में करते हैं। बड़ी अम्मा जी कहती हैं तो सभी के चेहरे खिल जाते हैं। अर्नब के मन में तूफान सा उठता है। वह अपने आप को ठीक करते हुए बड़ी अम्मा के पास जाता है। आओ बेटा, हमारे पास आओ, बड़ी अम्मा ने कहा और अर्नब को प्यार से पुचकारती है तो वह मुस्कुराने का नाटक करता है। माया दूर से देख रही है, वह अंदर से दुखी है। दोनों चाची कोमल को लेकर आती हैं। कोमल का चेहरा गंभीर है, वह अंदर से बहुत गुस्साई हुई है। दोनों चाची ने उसका खूब कान भरा है। कोमल के माता पिता बेटी के पास आते हैं। अर्नब थोड़ा असहज सा हो जाता है, वह भी कोमल से नाराज होता है। कोमल एक नज़र अर्नब को देखती है तो वह उससे नज़र फेर लेता है और वह माया को देखने लगता है, जो सबसे पीछे बिमला जी के साथ है। पंडित जी सगाई की रस्में शुरू करते हैं। बड़ी अम्मा पंडित जी से कहती हैं। जी बड़ी अम्मा जी, पंडित जी सहमति जताते हैं और फिर मंत्र पढ़ने लगते हैं। अर्नब कोमल को देखता है, जो उसे ही दबी नज़रों से देख रही है। दोनों ही एक दूसरे से नाराज होते हैं। दोनों चाची जी मन ही मन मुस्कुरा रही हैं। वो तो ब्लास्ट होने का इंतज़ार कर रही हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। बड़ी अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्हें अर्नब की शादी की बहुत चिंता थी, पर अब से उनकी ये चिंता भी कम हो जाएगी। उधर माया का मन दुखी है, तो अर्नब को माया के लिए बुरा महसूस हो रहा है। वह उसके बारे में सोच रहा है, जिसने उसका हर कदम पर साथ दिया है, जिसने कभी अपने बारे में नहीं बल्कि उसी के बारे में सोचा है, और आज जब उस पर उंगली उठाई जा रही थी तो वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। माया ने उससे बचपन में वादा किया था कि वह उसका हमेशा साथ देगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, उसे दुखी नहीं होने देगी, जो कि माया ने अपना वादा निभाया भी। वह हमेशा अर्नब के साथ थी, उसकी भलाई चाहती थी। उसने कभी अर्नब का उपयोग नहीं किया, लेकिन अर्नब ने क्या किया उसके साथ। एक बार पहले भी इस घर के लोगों ने माया के साथ ऐसा ही किया था। उस पर झूठा आरोप लगाया था, उसका अपमान किया था और उसे घर से निकाल दिया था। तब भी उसने उसका साथ नहीं दिया था, उसकी तरफ से बात नहीं किया था। तब भी वह बहुत रोई थी, किसी ने उसे नहीं समझा था। अर्नब ने भी उसके बहते आंसुओं को नहीं पहुंचा था और उससे दूर दिल्ली चला गया था। पर अर्नब जब अकेला पड़ा, वह मानसिक बीमारी से गुजर रहा था, तब माया सारे गिले शिकवे भुलाकर उसके पास आ गई थी। अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया था, उसका साथ दिया था, उसे ज़िंदगी को फिर से जीने के लिए प्रोत्साहित किया था। और अर्नब ने कभी माया को नहीं समझा, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं किया था। और आज माया फिर अकेली पड़ चुकी है, वह रो रही है, उसे बहुत दुख हुआ है। आखिर उसकी गलती ही क्या थी? वह मेरी खुशी में शामिल होने ही तो आई थी, शायद इसीलिए वह मुझसे दूर जाना चाहती थी और मैं समझ ना पाया। अर्नब मन ही मन सोच रहा है। बड़ी अम्मा को हैरानी हो रही है। कोमल उसी को देख रही है। अर्नब बेटा, क्या सोच रहे हो? आज के दिन भी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहीं कोमल की सुंदरता में खो तो नहीं गए हो? हमने कहा था कि कोमल बेटी बहुत प्यारी है, बड़ी अम्मा अर्नब से कहती हैं तो अर्नब असहज सा हो जाता है। वह मुस्कुराकर रह जाता है। कोमल उसे ही घूर रही है, जबकि कोमल के पापा बिमला जी को देख रहे हैं और माया दबी नज़रों से अर्नब को देख रही है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, उसका दिल अंदर से रो रहा है। वह अर्नब को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती है। उसे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उसके दिल को समझने वाला कोई नहीं होता है। पंडित जी सगाई की रस्म शुरू करते हैं। बड़ी अम्मा आगे कहती हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाए, पंडित जी कहते हुए मंत्र पढ़ने लगते हैं। तो अर्नब एक नज़र सभी को देखता है और फिर कोमल को देखता है, जो उसे ही देख रही है। अर्नब उससे गुस्सा है। अब उसका कोमल से सगाई करने का मन नहीं है। वह उसकी सोच से हैरान है, बल्कि वह स्वयं चकित है कि कोमल माया पर झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है। वह अर्नब और माया के बारे में गलत सोच कैसे सकती है। बेटा अंगूठी पहनाओ। कोमल बेटा अपना हाथ आगे बढ़ाओ, बड़ी अम्मा कहती हैं। सभी की नज़रें दोनों पर टिकी हुई हैं। दोनों चाची भी हैरान होती हैं
कि अगर दोनों की सगाई हो गई तो उनके किए पर पानी फिर जाएगा। अर्नब अंगूठी को लिए कोमल को देख रहा है और कोमल उसे देख रही है। बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? अंगूठी पहनाओ, बड़ी अम्मा ने अर्नब से कहा तो वो हैरत से बड़ी अम्मा को देखता है। बड़ी अम्मा को भी थोड़ी हैरानी होती है। माया दूर खड़ी देख रही है। अर्नब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अर्नब अंगूठी क्यों नहीं पहना रहा है। बेटा, सभी मेहमान देख रहे हैं, अंगूठी पहनाओ, बड़ी अम्मा ने अर्नब से कहा। तो अर्नब अंगूठी को लिए खड़ा है, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी जुबान ना खुल रही हो। नहीं, ये क्या मुझे अंगूठी पहनाएगा? ये तो अपनी रखैल माया को अंगूठी पहनाएगा। कोमल गुस्से से बोल पड़ती है तो सभी हैरानी से कोमल को देखते हैं। माया रोने लगती है। विमला जी का दिल बैठा जा रहा है कि उसकी बेटी पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कोमल, क्या बकवास कर रही हो? बड़ी अम्मा आश्चर्य से कहती हैं। मैं सही कह रही हूँ। आपका पोता उस नौकरानी की लड़की के साथ सोता है, उसके साथ संबंध बनाता है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने चला था। इसके जैसे इंसान को तो नंगा करके चौराहे पर दौड़ाना चाहिए। कोमल ने आगे गुस्से से कहा तो अर्नब को उस पर बहुत गुस्सा आता है। माया रोए जा रही है। विमला जी घबराने लगती हैं। ये क्या बोल रही है? इसका दिमाग खराब हो गया है, कोई इसे समझाओ, बड़ी अम्मा परेशान हुए बोलती हैं। नहीं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। उस नौकरानी को समझाओ जो अपनी लड़की से धंधा करवाती है और बड़े घर के लड़कों को फंसाती है। आपके घर में माया अर्नब के साथ रंगरलियाँ मनाती है और आप सभी देखते रहते हैं और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चले थे, कोमल खिसियाते हुए कहती है। तो बिमला जी कसकर दो तमाचा कोमल को मारती हैं। सभी लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं। माया रो रही है। कोमल के पिताजी देखते रह जाते हैं। हम अपनी लड़की से धंधा करवाते हैं। पहले अपने बाप से पूछ, उसने मेरे साथ क्या किया था। हमारी बच्ची पेट में थी और हमें छोड़कर चला गया था। हमसे प्यार का वादा करके बीच राह पर छोड़ दिया था। पूछ अपने बाप से, फिर हम पे और हमारी बेटी पर उंगली उठाना। बिमला जी गुस्से से कहती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। कोमल अपने पिता को देखती है जो उससे नज़रें चुरा लेते हैं। माया समझ जाती है कि कोमल का बाप ही उसका बाप है जो उसकी माँ को छोड़कर चला गया था। माया उसे नफरत से देख रही है। अरे, तू क्या जाने कि मेरी बेटी क्या चीज़ है। वो चाहती तो कब का अर्नब को फंसाकर अपने इशारे पर नचा सकती थी, इस घर में हुक्म चला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह मेरी बेटी है। वह किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकती है। उसे अर्नब की परवाह है। वह उसे अपना दोस्त मानती है। उससे बचपन से प्यार करते हुए भी उसने कभी अर्नब से नहीं कहा, कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। मेरी माया दिन रात अर्नब के बारे में सोचती रहती है, उसकी खैरियत की मन्नतें मांगती है और उसके चरित्र पर तो लांछन लगाती है। विमला जी आगे गुस्से से कह रही हैं तो अर्नब को भी एहसास होता है कि वह भी माया से प्यार करता है और माया भी उससे प्यार करती है। सभी लोग हैरानी से देख रहे हैं। हम छोटे लोग हैं लेकिन मेहनत करके खाते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, किसी को झूठे प्यार में नहीं फंसाते हैं। पूछ अपने बाप से कि वह शादी से पहले क्या था, उसने तेरी माँ से शादी क्यों किया था। हमने तेरे बाप के लिए अपने घर तक को छोड़ा और उसने हमें उस वक्त छोड़कर चला गया जब हमारे पेट में मेरी बच्ची थी। हमने कितने कष्ट दुख सहकर अपनी बच्ची को पाला है। अगर कोई हम पर उंगली उठाएगा तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिमला जी गुस्से से कह रही हैं। माया रोते हुए हैरानी से कोमल के बाप को देख रही है। दोनों चाची मनी मन मगन हो रही हैं। आखिर जिसका उन्हें इंतजार था वही हो रहा है। बिमला, बड़ी अम्मा उसे पुकारती हैं तो बिमला जी रोते हुए बड़ी अम्मा के पास जाती हैं। बड़ी अम्मा, आप ही बताइए कि क्या आपने मेरी माया को कभी अर्नब के साथ गलत करते हुए देखा है, या कभी मेरी बच्ची ने आप लोगों का किसी का भी फ़ायदा उठाया है। वह तो सिर्फ आपके बुलाने पर आई थी, तो फिर उस पर इतना बड़ा लांछन क्यों लगाया जा रहा है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बिमला जी बड़ी अम्मा से कहती हैं तो बड़ी अम्मा भी रो रही हैं। उन्हें बिमला के लिए दुख होता है। माया, तुम चलो हमारे साथ, फिर कभी इस घर की चौखट पर नहीं आएंगे। चलो माया, हमें यहाँ कोई समझने वाला नहीं है, बिमला जी रोते हुए कहती हैं। तो माया रोते हुए अपने आप को संभालती है। हाँ मम्मी, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है, माया कहती है और फिर वह कोमल के बाप के पास जाती है। वह हैरानी से उसे देख रहा है।
कोमल भी उसे दबी नज़रों से देख रही है। अर्नब को माया के लिए दुख हो रहा है। तभी माया कसकर कोमल के बाप को एक तमाचा मारती है तो सभी देखते रह जाते हैं। अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो कहीं जाकर डूब मर कुत्ते, माया गुस्से में कहती है और फिर अपनी मम्मी का हाथ पकड़ते हुए जाने लगती है। अर्नब को माया पर प्यार आ रहा है। वह जान चुका है कि एक माया ही है जो उससे सच्चा प्यार करती है, जो सिर्फ उसके लिए बनी है, और वह भी तो उसी से प्यार करता है जो उसे अब एहसास हुआ है। वह माया के बिना नहीं रह सकता है। अगर आज भी माया को नहीं रोका तो फिर कभी उसे पा नहीं सकेगा। माया, माया रुक जाओ प्लीज़, हमारी सगाई तो हो जाने दो। अर्नब माया से कहता है तो वह रुक जाती है। उसे दुख होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी अर्नब उसे रोक रहा है। अर्नब, और मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि हमारे रिश्ते को ये दुनिया कभी नहीं समझेगी। मुझे जाना होगा, माया ने गीली आंखों से कहा। मगर मैं तो समझता हूँ ना, दुनिया की किसे पड़ी है। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं समझ चुका हूँ कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं हो, अर्नब माया से कहता है तो माया उसे गीली आंखों से देख रही है। बड़ी अम्मा, आप यही चाहती हैं ना कि मैं खुश रहूं, अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊं? तो मैं माया से सगाई करना चाहता हूं। वही मेरी दोस्त है, वही मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है। और आप हमेशा कहती हैं ना कि माया बहुत अच्छी लड़की है, तो फिर मेरी सगाई माया से ही करवा दीजिए। फिर मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, अर्नब कहता है। तो बड़ी अम्मा भावुक होने लगती हैं। वह माया को प्यार भरी नज़रों से देखती हैं। माया को यकीन नहीं हो रहा है कि अर्नब भी उसे प्यार करता है। उसका बचपन का प्यार, जिसे वह दोस्त मानती थी, वह भी उसे प्यार करता है। दोनों चाचियों की सांसें चढ़ने लगती हैं। आप लोग जा सकते हैं, बड़ी अम्मा हाथ जोड़ते हुए कोमल के पिता से कहती हैं। तो वो नज़र झुकाए जाने लगता है। साथ ही उसकी पत्नी कोमल भी जा रहे हैं। बिमला, माया को लेकर आओ, आज तुम्हारी बेटी और मेरे पोते की सगाई है। अब हम संधि बनने वाले हैं, बड़ी अम्मा मुस्कुराते हुए कहती हैं। तो माया रोते हुए बड़ी अम्मा के गले लग जाती है। विमला जी भी रो रही होती हैं। अर्नब मुस्कुरा रहा है, जबकि दोनों चाची की हालत ख़राब होने लगती है कि एक सगाई टूटी तो दूसरी सगाई होने लगी है। फिर दोनों की सगाई होती है। अर्नब माया को अंगूठी पहनाता है तो माया अर्नब को पहनाती है। पूरा हाल तालियों के शोर से गूंजने लगता है। सभी के चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है। अर्नब, माया बहुत खुश होते हैं, सिवाय दोनों चाचियों को छोड़कर। आखिर दो प्यार करने वाले मिल ही गए। दोनों की किस्मत में एक होना लिखा था। आखिर जीत प्यार की होती है। जो सच्चा प्यार होता है, ईमानदार होता है।